पीएम मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया, एथलीट्स को किया संबोधित। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, विवाहित की तरह अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात का अधिकार। केंद्र सरकार ने 66 पॉर्न वेबसाइट को किया बैन, आईटी नियमों के उल्लंघन के हैं आरोप। भारत एक्सपोर्ट करेगा पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, 2000 करोड़ में हुई डील। सरकारी कर्मचारियों की लगी लॉटरी, कैबिनेट ने दी 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की मंजूरी। जम्मू कश्मीर में बस में ब्लास्ट का मामला, आतंकी साजिश के आदेशों के बीच एनआईए करेगी पूरी जांच। महंगाई का मर्ज तलाशने में जुटा आरबीआई, रेपो रेट को लेकर कल कर सकता है बड़ा ऐलान। अंकिता भंडारी के पोस्टमार्टम की हुई वीडियोग्राफी, जुटाए जा रहे सबूत। आज से चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, दिल्ली से सहरसा स्टेशन तक कर सकेंगे यात्रा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मीट फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव, डीएम एसएसपी ने किया घटनास्थल का मुआयना। असम में धुबरी जिले में बड़ा हादसा, ब्रह्मपुत्र नदी में पलटी नाव, एक अधिकारी समेत 7 लोग लापता। उत्तर प्रदेश में एक बैंक कर्मी से साइबर ठगने की ठगी, शादी का दिया था झांसा। अखिलेश यादव को फिर से समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। समाजवादी पार्टी ने खुद को बताया अंबेडकरवादी, मायावती ने बताया छलावा और ढोंग। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील में बच्चों को खिलाया नमक चावल, वीडियो वायरल होते ही प्रिंसिपल सस्पेंड। ताजमहल के पास ठप हो सकता है 500 दुकानदारों का कारोबार, जानिए पूरी स्टोरी आखिर में। उत्तर प्रदेश में लड़की से गैंगरेप के मामले में एक ही हॉस्पिटल के 3 डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज, जांच जारी। पुलिस को पीएफआई पर एक्शन के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल का फरमान। दिल्ली में युवक को गलती से लगी गोली, दोस्तों ने दर्ज कराई डकैती की फर्जी शिकायत। दिल्ली में डेंगू से निपटने के लिए दिल्ली नगर निगम ने उठाया कदम, त्वरित प्रतिक्रिया बल का किया गठन। कारोबारी विजय नायर की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। शहीद भगत सिंह की जयंती पर दिल्ली में महारक्तदान अभियान की शुरुआत, सीएम बोले मैं भी करना चाहता हूं ब्लड डोनेट। शराब नीति मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली से कारोबारी समीर महेंद्रू गिरफ्तार। मानहानि मामले में एलजी को मिली जीत, बीजेपी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा माफी मांगने की पुरानी आदत। चीन पाक की बड़ी टेंशन, सीमा पर भारतीय सेना ने तैनात की M777 हौजीवियर तोपें। बसवराज बोम्मई ने कहा जनता जानती है कि कौन देश को एकजुट कर रहा है और कौन इसे बांट रहा है। दिल्ली में होने वाली भव्य रामलीला में पुनीत इस्सर रावण तो उनके बेटे सिद्धांत इस्सर निभाएंगे भगवान राम की भूमिका। बिहार में गोलियों की बहार है, पटना में अवैध बालू खनन को लेकर मचे घमासान में 4 की मौत। लालू यादव के बयान पर केंद्र मंत्री ने बोला हमला, बोले हिम्मत है तो बिहार में आरएसएस को बैन करके दिखाएं। प्रतिष्ठा गई, पद से भी जाएंगे गहलोत, राजस्थान के सीएम रहेंगे या नहीं, सोनिया करेंगी फैसला। भारत ने पीएफआई को किया बैन तो पाकिस्तान को हुआ दर्द, पहले संगठन के सपोर्ट में किया ट्वीट, फिर फजीहत होते ही किया डिलीट। कहर बनकर आया तूफान इयान, क्यूबा में मचा रहा भीषण तबाही, अमेरिका में 205 किलोमीटर हुई हवा की रफ्तार, खौफ में लोग। ईरान में हिजाब विरोधी को लेकर अब भी प्रदर्शन जारी। अमेरिका में इयान चक्रवात से तबाही, बाढ़ में डूबे घर, बिजली भी गुल। जयशंकर बोले यूएनएससी में सुधार की जरूरत को हमेशा नकारा नहीं जा सकता। चीन का दावा, बॉर्डर पर भारत के साथ सब कुछ सामान्य, गलवान संघर्ष अब बीती बात। प्रतिष्ठा गई, पद से भी जाएंगे गहलोत, राजस्थान के सीएम रहेंगे या नहीं, सोनिया करेंगी फैसला। हिंदी में एक कहावत है, ना माया मिली ना राम। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर बैठे अशोक गहलोत के साथ फिलहाल कुछ ऐसा ही माजरा फंसा है। गहलोत को कांग्रेस हाईकमान को चुनौती देने की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कुछ ही दिन पहले तक कांग्रेस अध्यक्ष के पद को लेकर तस्वीर दम साफ थी। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के सर्वोच्च पद पर अशोक गहलोत की ताजपोशी लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि अशोक गहलोत के जिस पद को करीब 1 साल पहले खुद कांग्रेस आलाकमान नहीं हिला सका था, वही राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी अब उनके हाथ से जाती दिख रही है। अंकिता भंडारी के पोस्टमार्टम की हुई वीडियोग्राफी, जुटाए जा रहे सबूत। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए गठित एसआईटी की हेड पी रेणुका देवी ने जानकारी दी है कि एम्स में डॉक्टरों के एक पैनल ने अंकिता का पोस्टमार्टम किया। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी हुई थी, कोर्ट की इजाजत से इसे भी कोई भी देख सकता है। उन्होंने बताया कि रिमांड की प्रक्रिया चल रही है और सबूत जुटाए जा रहे हैं।
सैनिटरी पैड वाले बयान के बाद एक और वीडियो वायरल। हरजोत कौर ने छात्रा से कहा चली जाओ पाकिस्तान। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो बिहार का बताया जा रहा है। स्कूली छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड के सवाल पर महिला विकास निगम की महाप्रबंधक हरजोत कौर के मुफ्त निरोध देने संबंधी जवाब से संबंधित एक वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि मामले को देखा जा रहा है और कार्रवाई की जाएगी। महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से सेव द चिल्ड्रन और प्लान इंटरनेशनल के तहत पटना में बुधवार को आयोजित सशक्त बेटी समृद्ध बिहार कार्यक्रम में शामिल एक छात्रा के यह पूछने जाने पर एक महिला अधिकारी भड़क उठी। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से बाहर हुए अशोक गहलोत सोनिया गांधी से बोले आई एम सॉरी। राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से बाहर हो गए हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद गहलोत ने ऐलान किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। 10 जनपद पर सोनिया गांधी से 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने 3 बातें बताई। गहलोत ने कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी से माफी मांगी, उन्होंने सोनिया गांधी से सॉरी कहा। गहलोत ने कहा कि सीएम रहते हुए प्रस्ताव पास नहीं करा पाया, इस बात का खेद है। दिल्ली पर अभी भी मंडरा रहा है मंकी पॉक्स का खतरा। 3 और मामले आए सामने। मंकी पॉक्स के 3 और मामले सामने आने के बाद यहां इस संक्रमण का आंकड़ा 12 तक पहुंच गया है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि फिलहाल मंकी पॉक्स के 5 मरीज लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें एक 30 वर्षीय नाइजीरियन महिला भी है। दिल्ली में अब तक कुल 12 मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला 24 जुलाई को सामने आया था। इस संक्रमण का उपचार करने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल को नोडल अस्पताल बनाया गया है। ताजमहल के 500 मीटर के दायरे के भीतर सभी तरह की व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्षेत्र के दुकान मालिक अपने कारोबार के भविष्य को लेकर संशय की स्थिति में हैं। क्षेत्र में मौजूद करीब 500 रेस्तरां, एम्पोरियम, किफायती होटल, कैफे और अन्य कारोबारी संस्थान एससी के इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। दरअसल एससी ने सोमवार को आगरा विकास प्राधिकरण को ताजमहल के 500 मीटर तक के दायरे के भीतर व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने को निर्देश दिए हैं। राजस्थान में सियासी हलचल के बीच सोनिया गांधी से मिले सचिन पायलट। राजस्थान में जारी सियासी सरगर्मियों के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। राजस्थान में सियासी हलचल के बीच सोनिया गांधी से मिले सचिन पायलट। राजस्थान में जारी सियासी सरगर्मियों के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी और सचिन पायलट के बीच यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। मुलाकात के बाद सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी भावना के बारे में बता दिया है और जयपुर में जो कुछ भी हुआ उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। पायलट ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता राजस्थान में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतना है और इसके लिए मिलकर काम करना होगा। अफ्रीका नहीं, अब भारत के इस राज्य में होगा सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क। राजधानी से होगी महज कुछ घंटों की दूरी। अफ्रीकी अपने जंगल और सफारी पार्क के लिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, लेकिन अब भारत भी इस क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है। पहले केंद्र सरकार ने साउथ अफ्रीका से चीते मंगाए और अब हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि वह अफ्रीका के बाहर एक ऐसे जंगल सफारी पार्क को विकसित करेगा जो दुनिया भर के वन जीवियों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। यह सफारी पार्क 10,000 एकड़ भूभाग में फैला होगा। राज्य सरकार ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि यह सफारी पार्क गुरुग्राम और नूह जिलों के अरावली क्षेत्र में 10,000 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा। केंद्र सरकार ने 66 पॉर्न वेबसाइटों को किया बैन। आईटी नियम के उल्लंघन के हैं आरोप। केंद्र सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों को 2021 में जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के उल्लंघन के आरोप में 66 पॉर्न वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भेजे गए एक ईमेल में दूरसंचार विभाग ने कंपनियों से पुणे की एक अदालत के आदेश के आधार पर 63 वेबसाइट, जबकि उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर 4 वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए कहा है। इंजेक्शन देने के बाद लड़की की मौत, फिर कमरे के बाहर शव रखकर भागा झोला छाप डॉक्टर। आईएमटी मानेसर में कथित तौर पर गलत इलाज के चलते मारुति सुजुकी के 20 साल एक प्रशिक्षु इंटर्न की मौत हो जाने के बाद एक झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी डॉक्टर पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि इंटर्न पीजी में रहता था और वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में नजर आ रहा है कि यह झोला छाप डॉक्टर और उसका दोस्त उसके पार्थिव शरीर को वहां रखा है।
राजस्थान के चुरू जिले के जांधावा गांव का लीलाधर IMT में मारुति में इंटर्नशिप कर रहा था और अलियार गांव में बतौर PG रह रहा था।